दूसरों की मदद एक ऐसा अमल है जो इंसान को इंसानियत की मेराज पर पहुंचाता है। ये न सिर्फ दूसरों की जिंदगियों को आसान बनाता है बल्कि मदद करने वाले के दिल में सुकून और खुशी का सबब भी बनता है। इस्लाम ने दूसरों की मदद करने की बहुत ज्यादा ताकीद की है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसकी बेहतरीन मिसाल है। मदद की अहमियत। मदद का मतलब है किसी को इसकी जरूरत के वक्त सहारा देना। ये माली, जिस्मानी या जज्बाती तौर पर हो सकती है। एक इंसान की मदद करना सिर्फ एक अच्छा अमल नहीं बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी है जो हमें मुआशरती तौर पर मजबूत बनाती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और नेकी और तकू के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और जियादती के कामों में मदद ना करो। सूरत अल-माइदा 2। दूसरों की मदद के फवाद। अल्लाह की रजा। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। मदद करने वाले को दुनिया और आखिरत में इनाम दिया जाता है। 2। मुआशरती हम आहंगी। मदद का अमल मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देता है। 3। ज़ाती सुकून। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिल को सुकून और खुशी महसूस होती है। मदद की अकिस एक माली मदद। अगर किसी के पास वसाइल की कमी हो तो उसकी माली मदद करना एक बहुत बड़ी नेकी है। सदका और खैरात उसकी बेहतरीन मिसाल है। 2। जिस्मानी मदद। किसी बूढ़े शख्स का बोझ उठाना, बीमार की देखभाल करना या किसी को रास्ता दिखाना जिस्मानी मदद की मिसालें हैं। 3। इल्मी मदद। किसी को तालीम देना या इल्म के जरिए रहनुमाई करना भी एक अहम मदद है। 4। जज्बाती मदद। किसी के दुख दर्द को सुनना और उसकी हौसला अफजाई करना जज्बाती मदद के जुमरे में आता है। मदद के लिए नियत की अहमियत। मदद करते वक्त नियत का साफ होना जरूरी है। अगर नियत दिखावे या शोहरत की हो तो यह मदद का हकीकी मकसद खत्म कर देती है। अल्लाह ताला सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो खुलूस के साथ किया जाए। नबी करीम की मिसालें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की मदद की। आप गरीबों को खाना खिलाते, बीमारों की इयादत करते और यतीमों की कफालत करते थे। आपने फरमाया, जो शख्स लोगों की मदद के लिए कोशिश करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। मदद का मुआशरती असर। एक मुआशरा जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं वो खुशहाल और पुरअमन होता है। इसके बरक्स अगर लोग खुद गरज हो जाएं तो मुआशरा टूट फूट का शिकार हो जाता है। मदद के मौके। मदद के मौके हर जगह मौजूद हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी तालिब इल्म की फीस अदा करना, बीमारों के इलाज के लिए अतिया देना, बूढ़ों के लिए वक्त निकालना। नतीजा दूसरों की मदद एक अजीम अमल है जो इंसान को लिल्लाह के करीब करता है और दुनिया में मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाता है। हमें चाहिए कि हम अपने अर्द गिर्द के लोगों की जरूरतों को समझें और उनकी मदद करें। याद रखें, आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल को अल्लाह हमारी मदद करेगा। दूसरों की मदद एक ऐसी खूबी है जो इंसान के किरदार को बुलंद और मुआशरे को बेहतर बनाती है। ये अमल ना सिर्फ दुनिया में सुकून और खुशी का बाइस बनता है बल्कि आखिरत में भी इनाम का जरिया बनता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया और इसे दूसरों की मदद और खैर खाई का दर्स दिया। हमारी जिंदगी में बेशुमार मौके आते हैं जहां हम दूसरों की मदद करके उनकी मुश्किलात कम कर सकते हैं। दूसरों की मदद की अहमियत। दूसरों की मदद करना एक अजीम अमल है जो इंसानियत के जज्बे को फरोग देता है। ये अमल दिल को सुकून और रूह को खुशी देता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उसके दिल से निकलने वाली दुआएं हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाती हैं। कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लाम ने दूसरों की मदद पर जोर दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। सूरत अल-माइदा 2। इसी तरह नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करता है अल्लाह इसकी जरूरत पूरी करता है। सही बुखारी। मदद के मुख्तलिफ पहलू। एक माली मदद। अगर किसी के पास वसाइल की कमी है तो उसकी माली मदद करें। ज़िक्र, सदका और खैरात इसी मकसद के लिए हैं। 2। वक्त देना। कभी कभी किसी की बात सुनना और मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा होना भी बड़ी मदद होती है।
3 तालीम और रहनुमाई, किसी को सही रास्ता दिखाना इल्म फराहम करना एक बड़ी खिदमत है। 4 मुश्किल वक्त में सहारा देना, किसी बीमार की इयादत करना या गमज़दा को तसल्ली देना भी मदद की सूरत है। मदद के फ़वाइद, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है, मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है, इंसान की इज्जत और वक़ार में इजाफा होता है। खान एक छोटे से गांव में अहमद नामी शख्स रहता था। वो बहुत गरीब था लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन गांव में कहत पड़ा और लोग परेशान हो गए। अहमद ने अपनी मामूली सी जमा पूंजी निकालकर लोगों को खाने पीने की अशिया फराहम की। इसकी मदद से गांव के बहुत से लोग भूख से बच गए। अल्लाह ने अहमद के रिस्क में बरकत दी और वो एक कामयाब इंसान बन गया। नतीजा, दूसरों की मदद एक अजीम इबादत है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जहां मुमकिन हो दूसरों की मदद करें। ये अमल न सिर्फ दूसरों के लिए मुफीद है बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी खुशियों और बरकतों का बाइस बनता है। दूसरों की मदद तारुफ, दूसरों की मदद करना इंसानियत की एक अजीम सिफत है जो दिलों को जोड़ती और मुआशरे में अमन और सुकून का जरिया बनती है। ये अमल न सिर्फ मदद हासिल करने वाले के लिए फायदा मंद होता है बल्कि मदद करने वाले को भी रूहानी सुकून और खुशी अता करता है। मदद की अहमियत, मदद का मतलब है किसी की मुश्किल को आसान बनाना और उसकी जरूरत पूरी करना। इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब ने दूसरों की मदद को एक अहम फरीज़ा करार दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़ियादती में मदद ना करो। सूरा अल-माइदा 2। मदद के फ़वाइद। 1 रूहानी सुकून, दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून और खुशी मिलती है। 2 मुआशरती हम आहंगी, मददगार मुआशरे में लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। 3 अल्लाह की रज़ा, दूसरों की मदद करने से अल्लाह की खुशनूदी हासिल होती है और आखिरत में इनाम मिलता है। मदद की अक़साम में 1 माली मदद, ज़रूरतमंदों को पैसों या अशिया की सूरत में मदद देना। 2 जिस्मानी मदद, किसी का बोझ उठाना, किसी बीमार की देखभाल करना या किसी मुश्किल काम में हाथ बटाना। 3 जज्बाती मदद, किसी के दुख दर्द में शरीक होना और इसकी हौसला अफजाई करना। 4 तालीमी मदद, इल्म की रोशनी फैलाना या किसी को पढ़ने में मदद देना। एक सबक आमोज कहानी। एक दिन एक गरीब शख्स बाजार में खड़ा रो रहा था। लोगों ने इससे पूछा कि वो क्यों परेशान है। उसने बताया कि इसकी बेटी बीमार है और उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। एक शख्स ने ये सुना और फौरन अपनी जेब से पैसे निकालकर इसे दे दिए। गरीब शख्स ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। ये देखकर बाकी लोग भी मुतासिर हुए और उन्होंने भी गरीब शख्स की मदद की। इस वाक़ये ने सबको ये सबक दिया कि मदद करने से दिलों में खुशी और मोहब्बत पैदा होती है। मदद करने के उसूल। 1 नियत खालिस रखें, मदद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। 2 इज्जत का ख्याल रखें, मदद करते वक्त किसी की इज्जत नफस को मजरू न करें। 3 मुसलसल मदद करें, मदद का अमल एक बार करने के बजाय आदत बनाएं। 4 मदद की तशहीर न करें, दूसरों की मदद को छुपाएं ताकि रियाकारी से बच सकें। नतीजा, दूसरों की मदद इंसान को अजीम बनाती है और मुआशरे को तरक्की की राह पर गामजन करती है। हमें चाहिए कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दूसरों की मदद करें ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सके। अख्तामा, मदद का अमल न सिर्फ हमारी जिंदगी में बरकत लाता है बल्कि हमें दूसरों के दिलों में जगह देता है। याद रखें, एक छोटा सा अमल भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। दूसरों की मदद एक अजीम और काबिल सिताइश अमल है जो न सिर्फ इंसानियत का तकाजा है बल्कि ये हमारी जिंदगी में खुशी और सुकून का जरिया भी बनती है। मदद करना इंसानियत की बुनियादी खूबियों में से एक है और ये मुआशरे में हम आहंगी और मोहब्बत को फरोग देती है। मदद की अहमियत, मदद के जरिए हम दूसरों के दुख दर्द को कम कर सकते हैं। ये अमल सिर्फ मादी मदद तक महदूद नहीं बल्कि ये इखलाकी, जज्बाती और रूहानी मदद भी हो सकती है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना या किसी के दिल को सुकून देना भी मदद के जुमरे में आता है।
مدد کے مختلف پہلو ایک مالی مدد اگر کسی کو مالی مشکلات کا سامنا ہو تو اس کی مدد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی دوسروں کی مالی مدد کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 2 جسمانی مدد کسی بیمار یا معذور شخص کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا جسمانی مدد کی مثالیں ہیں۔ 3 علمی مدد اگر آپ کے پاس علم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانا ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ ہم نے چڑیا کے لیے ایک یہ چھوٹی مدد سی نہ جگہ صرف بنائی جہاں وہ انفرادی آرام سے ترقی رہ کا سکے۔ ذریعہ بنتی ہے یہ بلکہ جگہ پورے بہت معاشرے پیاری کو ہے۔ فائدہ علی پہنچاتی اور ہے۔ سارا نے چڑیا کو پانی اور 4 دانے دیے۔ جذباتی مدد کسی کے انہوں نے دکھ دیکھا درد کہ کو چڑیا سننا بہت اور اس کی بھوکی حوصلہ افزائی کرنا چڑیا نے خوش جذباتی ہو کر مدد سب ہے۔ کچھ کھا لیا۔ اس نے یہ پانی بھی عمل پیا اور کسی دانے کے بھی دل سے کھائے۔ بوجھ ہلکا کچھ کر دن سکتا گزر ہے گئے اور اور چڑیا اسے دھیرے دھیرے زندگی ٹھیک ہونے میں لگی۔ آگے بڑھنے اس کا کے پاس پھر حوصلہ سے دے مضبوط سکتا ہو ہے۔ گئے۔ مدد کے فوائد ایک دن مدد کرنے سے دل علی کو اور سکون سارا نے اور دیکھا کہ خوشی چڑیا ملتی پھر ہے۔ سے یہ عمل اڑنے کی اللہ کوشش رضا کر حاصل رہی ہے۔ کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ بہت خوش معاشرے ہوئے۔ میں محبت، انہوں نے اپنی امی کو بھائی بلایا چارے اور کہا، امن کو فروغ ملتا امی لگتا ہے چڑیا مدد بھی کرنے ہے۔ سے ہمارے اندر کیا ہم اس واپس عاجزی آزاد اور کر شکر سکتے ہیں؟ گزاری کے جذبات پیدا ہوتے امی نے ہیں۔ کہا، بالکل بچوں، کہانی ایک آپ لوگوں نے غریب کسان چڑیا کی کی مدد بہت ایک اچھی دن طرح سے ایک مدد امیر کی ہے۔ تاجر جنگل مجھے آپ میں پر سفر فخر کر ہے۔ رہا تھا۔ چلو اس واپس راستے گارڈن میں میں لے اس جاتے کی ہیں۔ گاڑی کیچڑ ہم میں اسے وہاں پھنس چھوڑ گئی۔ دیں گے جہاں سے ہم نے اسے وہ بہت اٹھایا تھا۔ پریشان ہوا علی اور کیونکہ سارا کوئی نے اس کی چڑیا کو مدد پیار سے کرنے والا اٹھایا اور گارڈن میں لے گئے۔ اچانک انہوں نے ایک بہت غریب احتیاط کسان سے وہاں چڑیا کو گزرا۔ رکھا۔ اس نے انہوں تاجر نے کی دیکھا کہ مدد کی چڑیا اور اڑنے کے لیے گاڑی کو تیار ہے۔ کیچڑ سے نکالا۔ سب نے مل کر چڑیا کو ہوا میں چھوڑ تاجر دیا۔ نے کسان کا شکریہ انہوں نے ادا چڑیا کو کیا ہوا میں چھوڑ دیا اسے اور چڑیا انعام اڑ گیا۔ دینا چاہا۔ چڑیا نے ان کا شکریہ ادا لیکن کیا۔ کسان نے کہا، علی میں اور نے یہ سارا کام نے اللہ بہت کی رضا خوشی کے لیے محسوس کیا کی۔ ہے، مجھے انہوں انعام نے کی اپنی ضرورت مدد سے نہیں۔ چڑیا تاجر کی اس زندگی کسان کی بچائی۔ عاجزی سے بہت متاثر انہوں نے ہوا سیکھا کہ اور مدد اس کرنا نے کتنا کسان ضروری کی اور مالی اچھا ہے۔ مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت ہی پیارا سبق ہے۔ نتیجہ دوسروں بچوں، کی مدد کرنا آپ بھی ایک مدد ایسا عمل کرنے ہے والا جو دل نہ رکھو۔ صرف دوسروں کی جب بھی زندگی کوئی میں مدد کے لیے بہتری پکارے، لاتا ہے اس کی بلکہ مدد ہمیں کرو۔ بھی اللہ کے قریب یہ آپ کو کرتا خوشی ہے۔ دے گا۔ تو آج ہم نے ہمیں یہ سیکھا چاہیے کہ دوسروں ہم کی اپنی مدد کرنا زندگی کتنا میں ضروری مدد کو ہے۔ اپنا شعار بنائیں یہ ہمین تاکہ انسانیت کا ایک پیغام دیتا خوشحال ہے۔ اور پرامن آپ بھی معاشرہ اپنے دوست تشکیل گھر والوں دے کے ساتھ یہ سکیں۔ کہانی شیئر دوسروں کرو کی اور مدد، سب کو دوسروں مدد کی کرنے کا مدد پیغام کرنا ایک ایسا عمل اللہ جو حافظ۔ انسان کی شخصیت کو خدا بلند حافظ۔ کرتا ہے اور معاشرے کو